हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज वापस अपनी जो प्रमोशन चालीसा की अगली क्लास है उसकी बात करते हैं और लगभग 9 क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ेंगे और 9 क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे विस्तार से। तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। और आपका जो रिस्पॉन्स है पिछली क्लासों की तुलना में जनरल नॉलेज की क्लास में वो काफ़ी कम मिल रहा है, इसलिए आप को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस क्लास के प्रति भी आपको लगातार जुड़ा रहना है, जिससे आपको जनरल नॉलेज में कोई दिक्कत न आए। तो प्रमोशन चालीसा की जो अपनी क्लास है उसकी बात करते हैं। चलो आज प्रमोशन चालीसा लगभग 20 क्लासें हो चुकी हैं और 21वीं क्लास मेरे शायद आज है। और चलो पहले प्रश्न की बात करते हैं बिना किसी देरी के। कालियासा का प्रसिद्ध शिलाकट मंदिर कहाँ है? कालियासा का प्रसिद्ध शिलाकट मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध शिलाकट मंदिर, शिलाकट का मंदिर है जो पत्थर की मूर्ति है वो कटी हुई है, ठीक है। शिलाकट मंदिर कहाँ है? ये कहाँ है? ये आपका एलोरा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? एलोरा। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कालियासा का प्रसिद्ध शिलाकट मंदिर कहाँ हो जाएगा? एलोरा महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई है। क्या है? मुंबई है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहते हैं। भारत का हॉलीवुड क्या है? भारत का हॉलीवुड है मुंबई। मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है का सहायक बंदरगाह है कौन सा है? इसका जो सहायक बंदरगाह है वो है नेवा शेवा बंदरगाह। नेवा शावा बंदरगाह मुंबई का सहायक बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट करके हमें बताइए। मुंबई के पास में ही एक राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। मुंबई के पास में एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो आप बताइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की बात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कोटेशन दी गई है और उसका पूछा गया कि किसने कहा था, ठीक है। तो इसकी तो व्याख्या है नहीं, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ आपको क्या रहेगा इसमें। यह है कि कौन कहता है ईमानदार इंसान ईश्वर का सबसे नेक काम है? ईमानदार इंसान ईश्वर का, एक मिनट रुकिए, ईमानदार इंसान ईश्वर का सबसे नेक काम है। तो ये किसने कहा था? ये अलेक्जेंडर पोप का कथन है। किसका है? अलेक्जेंडर पोप का कथन है। उसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का है? हॉर्नबिल, देखिए हॉर्नबिल की बात करें, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हॉर्नबिल है वो नागालैंड का है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। अब नागालैंड की राजधानी क्या है ये आप कमेंट करके बताएं। अभी आगे बात करें, देखिए मकरविलक्कू त्योहार कहाँ का है? ओणम कहाँ का है? पोंगल कहाँ का है? थाईपुसम कहाँ का है? ये बताइए आप। मकरविलक्कू, ओणम, पोंगल, थाईपुसम। पहले नागालैंड की राजधानी का नाम आप कमेंट करके बताइए हमें, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए अब मैं कुछ त्योहार इसमें देखें, जैसे थाईपुसम दिया है। थाईपुसम सभी को पता है तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। और इसमें देखो मकरविलक्कू, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कल के लिए, मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का है? नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है, ठीक है। ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है। पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है।
थाईपुसम कहाँ का है? थाईपुसम त्यौहार है वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। थाईपुसम भी कहाँ का है? थाईपुसम त्यौहार भी है वो तमिलनाडु का ही है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ का है? थाईपुसम है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। पूछ लिए मांडू कहाँ का है? मांडू है वो असम का है, सॉरी मांडू कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और चापचारकूट है वो कहाँ का है? चापचारकूट है वो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। चापचारकूट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा? देखो कि क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे के सारे कराए हुए जा रहे हैं जीके का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये कब पहुंचा? 1928 में। इसे क्या कहते हैं? इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन है 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में हुआ। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। बात करें 28 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 1940 में एक प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, भारत में यारलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ये कराई हुई है, यारलुंग जांगवो नदी। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। यारलुंग जांगवो नदी, यारलुंग जांगवो नदी, जांगवो किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र को, यारलुंग जांगवो नदी को हम क्या नाम देते हैं भारत में? ब्रह्मपुत्र। और क्या क्या नाम है इसके? दिहांग, दिबांग, दिहांग नदी है, ठीक है, दिहांग नदी है। बात करें सांगपो है, क्या कहते हैं? सांगपो नदी भी कहते हैं। इसके किनारे शहर की बात करें, इसके किनारे है डिब्रूगढ़ शहर, ब्रह्मपुत्र के किनारे है। डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी शहर भी ब्रह्मपुत्र के किनारे है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रा यहाँ से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य से प्रवेश करती है? राज्य से प्रवेश करती है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। छठे प्रश्न की बात करें। छठा प्रश्न है, कौन से राज्य पहले यूटी थे? कौन से राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे और अब क्या बना दिए गए हैं? राज्य बना दिए गए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा जरूर है पर इतना भी हार्ड नहीं है। कौन से राज्य पहले यूटी थे जो वर्तमान में राज्य बनाए गए? कौन से राज्य पहले यूटी थे? अब पहले यूटी थे, वर्तमान में राज्य बना दिए गए हैं। देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसके उत्तर हो जाएंगे जो वर्तमान में राज्य बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है। मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है। त्रिपुरा की राजधानी का नाम अगरतला है। क्या है? अगरतला, ठीक है। ऐसे राज्य जिनको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, इसको वर्तमान में क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है। नए केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख केंद्र से पहले राज्य नहीं था, एक भाग था जम्मू कश्मीर का। इसकी राजधानी का नाम लेह है। दादर नागर और दमन दीव को क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। दादर नागर और दमन दीव का, इन दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की आज की। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या पूछा गया है? दूसरा नाम है वो भारत छोड़ो आंदोलन का पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त में शुरू हुआ, अगस्त 1942 में।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अगस्त क्रांति। क्योंकि अगस्त 1942 में शुरू हुआ ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कब शुरू हुआ, 1942 में। 1940 में क्या आया, एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में। पूछ लिया अगस्त प्रस्ताव कब का है, 1940 का। अगस्त क्रांति कब की है, 1942 की। अगस्त क्रांति कब की है, 1942 की। 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन भारत पहुंचे। साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन ने काले झंडे दिखाए गए और क्या कहा गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। 1927 में साइमन का गठन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया गया। ठीक है, बात करें 8वें प्रश्न की, कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। पूछा गया है कि कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है, कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। 8वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। देखिए यूपी हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यूपी अधिकतम सीमाओं को छूता है। देखिए किस प्रकार से, ये 8 राज्य और एक यूटी, इसका नाम है दिल्ली। इसकी सीमा 8 राज्यों और एक यूटी से किसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। देखिए सिक्किम, सिक्किम 3 देशों से घिरा है। सिक्किम की सीमा 3 देश 1 राज्य से लगती है, 3 देश 1 राज्य से। ठीक है, बात करें मेघालय, मेघालय की सीमा है वो, मेघालय की क्या है, मेघालय की सीमा भारत के एकमात्र राज्य असम से लगती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा देखो, ये तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा भी किससे लगती है, असम से लगती है। और त्रिपुरा क्या है, 3 ओर से घिरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज 9 ही क्वेश्चन हैं। नौवां क्वेश्चन है, महत्तम करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, यह तय करने की। देखिए क्या है, यह तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, यह तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है कि कोई विशेष विधेयक, कोई विशेष विधेयक धन है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये तय कौन करेगा। अंतिम शक्ति किसके पास होगी, ये वक्ता के पास होगी। किसके पास होगी, वक्ता मतलब बोलने वाले के। वही जो बताया कि धन विधेयक है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूछ ले धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। किस में है, अनुच्छेद 80 में। संसद का वर्णन किस में है, संसद का 79 में है। राज्यसभा का वर्णन किस में है, राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।